हम लोग घर द्वार बना लेते हैं, नगर निगम वाला सब आता है, घर द्वार तोड़ देता है, सबको तोड़ देता है। फिर तोड़ला के बाद 6 महीने या साल में फिर आता है, हम लोग फिर बना लेते हैं, फिर उन लोग मतलब फिर तोड़ देता है। इस लगा के कम से कम नहीं तो 4 बार टूट गया है। तो हम लोग तोड़ दिया भैया। हम लोग इतनी बारिश में सोए थे, तोड़ला के बाद हम तो रोड पर सोते हैं। ऐसे भी भगमुरी मतलब और काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पैसा फसल है, मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं दुकानें बंद है, कहाँ से दे। तो इससे अच्छा, कोरोना से अच्छा तो हम लोग तो ऐसे भूखे मर रहे हैं। कितना आदमी तो मर्डर भी कर लिया भूखे मरे, मतलब ऐसा करे भूखे मरेंगे तो इसमें अपना मर्डर करके मर जाएंगे तो इससे ना अच्छा होगा, दुख नहीं काटेंगे। बस इतनी है। हम लोग को मिल रहा था खाने के लिए, वो भी हम लोग को बंद है, वो भी छीना गया हम लोग से। तो बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। अभी आप लोगों को वो जो राशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है? नहीं, जो काम कर रहे हैं तो काम वाली सब भी बैठा दिया। तो बताइए हम लोग कहाँ से खाएंगे, मरबे ना करेंगे। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अमीरों के लिए आने जाने की सुविधा के लिए पूरा बना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं बना है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहार सफ़र है और इस वक्त पटना में है। पटना के ये चीना कोठी है, हरिजन कॉलोनी में हम लोग आए हुए हैं और ये वार्ड नंबर 27 है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बिहार का वो विकास नज़र आएगा जो अब तक या तो कहीं कागज़ों में कैद है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शब्दों में बयान होता है। ये वही बिहार है जिसको सिर्फ कागज़ों में ही दिखाया जाता है। ज़मीनी हकीकत क्या है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी कोरोना में बिहार में दूसरे फेज़ का लॉकडाउन चल रहा है और अगर आप देखें तो कल परसों यानी कि 31 जुलाई को ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि एक बार पटना को घूमा जाए, जाना जाए कि कैसे स्थिति है यहाँ के लोगों की। क्योंकि लॉकडाउन में पहले जो पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ तो उस समय भी रोज़गार की बहुत कमी रही, लोगों को रोज़गार नहीं मिले। मनरेगा की बात की गई तो यहाँ पे कैसे मनरेगा में क्या काम मिल रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। खासकर हरिजन कॉलोनी में किस तरीके की जो स्थिति है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के क्रम में मैंने कुछ विजुअल्स ले लिए थे, जो विजुअल्स आप इस वीडियो के ऊपर देख भी रहे होंगे। अभी फ़िलहाल हम बातचीत करेंगे यहीं के जो निवासी हैं। सर, आपका नाम? मनोज पासवान। मनोज जी, क्या करते हैं आप? हम स्कूल में काम करते हैं। स्कूल में काम करते हैं? सरकारी मास्टर हैं? जी नहीं, हम ये प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या काम करते हैं आप? हम पियून का काम करते हैं। पियून का काम करते हैं। आप लोग को मतलब ये लॉकडाउन में कैसा आप लोगों के ऊपर परेशानी आई है, किस तरीके से क्या कुछ आप लोग हैंडल कर रहे हैं? परेशानी सबसे पहली बात है कि स्कूल में बैठा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण से सब अपने अपने घर में सेफ्टी है। प्लस हमारे यहाँ बेरोज़गार हो गए हैं, घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बहुत तरह की बात है और सब लोग बेरोज़गार हो गए हैं और अपना जान मान अपने बाल बच्चे के साथ में चुपचाप अपने एक झोपड़ी में आके बैठे हुए हैं। यहाँ पर इतना पुअर स्थिति है, इतना ख़राब स्थिति है जो सरकार बोलते हैं हर समय हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ पानी का सबसे बड़ा किल्लत है। ये देखिए, मेरा यहाँ पर एक नल है, चापाकल, जो डीएम के थ्रू से बना था। वो 20 से 25 दिन लगा और उसके बाद से ख़त्म हो गया। आज से 4 साल से वो नल नहीं है। अभी पानी का ऐसा स्थिति है, ऐसा किल्लत है कि इतने घर में एक नल है और तकरीबन यहाँ पर कम से बच्चे से लेकर बड़े तक में तकरीबन 200 का घर है और यहाँ पर एक नल है। इतना पानी के प्रॉब्लम है कि जिसका कोई ये नहीं है। तो आप लोगों के कॉलोनियाँ वगैरह अलॉटमेंट नहीं हुआ है क्या? नहीं, हम यहाँ पर तकरीबन मेरा ही उम्र 50 साल हो गया है। मेरा ही उम्र 50 साल हो गया और मेरे बाप दादा यहीं रह रहे थे। पहले यहाँ पर रोड बहुत, ये नाला बहुत छोटा था, अब नाला बड़ा हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50 साल पहले भी आप इन्हीं झुग्गियों में पैदा हुए थे। एक बार मैं अभिषेक को कहूँगा कि अभिषेक जरा कैमरा घुमा के इन झुग्गियों को दिखा भी दें। हम लोगों का बातचीत का क्रम यूं ही चलता रहेगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अभिषेक आ जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी स्थिति 50 साल में आपने बदलते हुए नहीं देखा?
और ख़ासकर जो ये 30 साल का जो राज रहा है, जिसमें जंगल राज की बात कही गई है, जो 15 साल शुरुआत में रहा, उसके बाद सुशासन बाबू का 15 साल रहा, आप लोगों ने कितना विकास को अपने प्रति बदलते हुए देखा है? विकास में अभी यही देखिए, जो गंगा पुनर्योजन के काम से यही सब नाली उली जो बन रहा है, रोड वोड बन रहा है, बाकी गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अमीरों के लिए आने जाने की सुविधा के लिए पूरा बना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं बना है। गरीब गरीबे रह गया, अमीर अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, गरीब और गरीब हो गया। आज देखिए, हम खुद वोटर है, हर ऐसा कोई भी वोट में हमने वोट दिया है, और देने के क्रम में भी आज का ये स्थिति हो गया है कि आज हम लोग घर में भूखे मरने के नौबत आया हुआ है। हर लोग भूखे हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है, कोई काम नहीं है, कहीं ये अभी कोरोना का लेके कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं जा सक रहा है, बीमारी है। एक एक घर में जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रहे, सब कुछ कोई ना कोई काम नहीं है, कोई ये नहीं है। सरकार जो चावल दे रही है, एक अरवा चावल और एक ये दे रही है, गेहूँ दे रही है, और अब ऐसा नौबत आ गया कि उसको पकाने के लिए हम लोग के पास अब सोचना पड़ रहा है। अब कहाँ से लाएंगे, अब कहाँ से लाएंगे? अब कोविड लेके कहीं काम नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बातचीत करता हूँ, आप यहाँ पे बैठ जाइए। ठीक है, क्या कह रही थी चाची, आप बताएं। कह रहे हैं कि जो राशन हम लोग को मिल रहा था खाने के लिए, वो भी हम लोग को बंद है, वो भी छीना गया हम लोग से। तो बताइए हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? अभी आप लोगों को वो जो राशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है? नहीं, जो काम कर रहे हैं तो काम वाली सब भी बैठा दिया। तो बताइए हम लोग कहाँ से खाएंगे? मरबे न करेंगे? हैं? चारों पट्टी करुणा करके किधरों का आदमी कामों कर, जो कोठी में चौका बर्तन करता था वो भी नहीं हो रहा है, वो लोग भी हटा दिया। मजदूरी करता तो था, कैसे खाएगा गरीब, कैसे जिएगा? आप तो वोट लेने के समय में आइएगा, हाथ गोड़ जोड़ के वोट ले लीजिएगा, और अभी जो हम लोग का स्थिति खराब है उसको कौन देखेगा? वो आप ही को ना देखना है, हैं? पानी का वैसी तकलीफ है, हर चीज़ का तकलीफ है ही यहाँ। और हम कोची बोले, अभी पानी वानी कहाँ से लेके आते हैं? अभी वो नाला के पास से लाते हैं, वहाँ पुल के पास है। ऊपर से वो भी हम लोग चंदा करके अपने पैसे, अपने फंड के पैसे से मुश्किल से पानी हम लोग को मिल रहा है। इतना घर है, इतना घर में एक नल है, हाँ, और वो भी पानी पूरे ही गंदा, वो भी पूरे गंदा पानी जो पीने का योग नहीं है। आदमी पानी पी के मर जाएगा, वो पानी पी के। तब ऐसे साड़ी से पानी को छान के हम लोग लाते हैं तो हम लोग पीते हैं, बाल बच्चा पीता है, कीड़ा निकलता है, जंगल निकलता है। उस साइड नाला के उस पार से हम लोग पानी आता है। हम लोग अपना रुपया लगा के पैसा एक घर है यहाँ पे कितना घर है? 20 घर है, 20 घर। और 20 घर सब हरिजन जाति के लोग हैं, और एक ही नल का है? एक ही नल है। क्या कह रही हैं चाची आप? हम तो वही जो बोल रही हैं वही बोल रहे हैं बस, और क्या बोलेंगे, परिस्थिति तो यही है। ठीक है, आप क्या बता रहे थे यहाँ पे? मतलब दोबारा से जो भी यहाँ के मुखिया वगैरह तो होते होंगे, क्या होते हैं? मुखिया जी है तो हम सब अपना बात उठाते हैं, वो कहते ठीक है, कह बना, मतलब कि करते हैं जाके, लेकिन बाद में कह लगते हैं कि सब मिल के आप कलेक्शन करके आप काम करिए। को भी मतलब हमसे बाथरूम बनाने के लिए कहते हैं, चाहे पानी नहीं के लिए, तो आप लोगों को कह दिया जाता है कि आप ही लोग कलेक्शन करके बनाइए जाइए। हाँ, जो भी कर रहे हैं करिए। वो नगर निगम वाला हम जो बार कूड़ा जो उठाते हैं ना, वो तोड़ देता है। कल को साल में हम जो 20,000 रुपये खर्चा कल में हो जाता है। जब तो चलिए आप और आगे चलते चलिए। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा की बात होती है कि आप लोग अपना इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए या उससे काम कीजिए, तो क्या बाद में आप लोगों को पैसा मुखिया जी रिटर्न? नहीं, कोई रिटर्न नहीं करते हैं। अपना पेट काट के ही वो लोग हम लोग पैसा जमा करते हैं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे चलेगा ये सब? अब जैसे चले, अब तो क्या करें, पानी तो प्यासा तो किसी तरह से चलेगा सर। एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन तो पानी तो हमको चाहिए। और हमको सरकार से विनती है, कोई भी सरकार हो और कोई जन भी हो, हम लोग को यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कोई सरकार हो, उससे हमको ये नहीं है। मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आ रहा है कि ये नाला दिखा दीजिए एक बार। ये काफ़ी बड़ा नाला है, गंदी नाली है, मुझे लगता है पटना का सारा कचरा तो इसी में ही आ जाता होगा।
ऐसी स्थिति में आप लोग एकदम किनारे रह रहे हैं, बीमारियां तमाम चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को? इस साइड में आ जाइए जरा पीछे। सर ऐसी बात है कि हम लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग पहली बार हम लोग का इस नाला को ही भगवान समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग का रहते रहते यहाँ पर हम लोग बचपन से रह गए। हम लोग कोई स्मेल नहीं है, कोई ये नहीं है। अपना जीवन जीने के लिए, सिर्फ जीवन जीने के लिए यहाँ रह रहे हैं। कोई साधन ही नहीं है, कोई सरकार से कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? गांधी मैदान में तो नहीं रहने देगा जाएगा, गांधी मैदान में चलने नहीं देगा। तो या अपना जो भी है, बाप दादा जो भी बना के गया उसी में रह रहे हैं। यहीं का वोटर हैं, यहीं का सब कुछ है। तो नेताजी लोग जब आते हैं आपके पास तो आप लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमें ये जो आवाज़ दीजिए? सब कुछ बोल दिए, सब कुछ जगह हो गया, सब जगह का लिस्ट लिखाया। हर जगह हर चीज़ होता है, सिर्फ एक कागजी खाली एक बात रह जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। उसका कोई ये नहीं है, कोई लेने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। अपना जीवन कीड़ा का जीवन है, कीड़े ही रहें। ये सब जो इतने बच्चे दिख रहे हैं, ये सब बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं कहीं पे? ये सब स्कूल में आंगनबाड़ी और ये गर्ल हाई स्कूल था, तब स्कूल सब बंद हो गया है। हाँ, तो यही घर में ही अपना रहती है, अपना घर में ही अपना कुछ पढ़ते रहती है। जो थोड़ा बहुत लोग पढ़े लिखे। क्या पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग अभी बंद स्कूल तो अभी नहीं जाते पढ़ने। अच्छा, कौना क्लास में हैं आप लोग? 2 में है। दूसरा क्लास में हैं? हाँ। तो पढ़ाई होता है प्राइमरी स्कूल में? अच्छा, हाँ ठीक ठाक है? हाँ। बैठने उठने की व्यवस्था, बेंच उंच है या हाँ। बोरा पे बिछा के बैठते हैं? नहीं, बेंच पर बैठते हैं। बेंच दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो क्या बनना है आपको? पढ़ लिख के क्या बनिएगा? पढ़ लिख कर पुलिस बनेंगे। पुलिस बनिएगा? ऐसे माहौल से आपका सपना मतलब कैसे आया, मन में कैसे आया कि पुलिस ही बनना है? हम लोग तो अभी नहीं समझ रहे कि बन पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर कोई मदद करने वाला है ही नहीं है, तो पानी का व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। कैसा मदद चाहिए आपको सरकार से? कि यहाँ पर स्कूल खुले और पानी का व्यवस्था यहाँ पर चालू है। अभी कितना दूर जाना पड़ता है स्कूल में? स्कूल में अभी लोदीपुर दिसन जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है। आप क्या करते हैं बाबू? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन ना क्लास में? 3 भले। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? क्या कीजिएगा पढ़ के? और पुलिस बनेंगे। सबको यहाँ पे पुलिस बनेगा? ऑप्शन इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, सब बनेगा। तो ये स्थिति है। ये हरिजन टोली है। यहाँ पे हरिजन लोग, SC ST में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। और विकास का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी झुग्गियाँ अभी आप लोगों ने देखा। अभिषेक, एक बार और कैमरा आप वहाँ तक दिखा दें, थोड़ा सा और आगे बढ़ के भी दिखा दें किस तरीके से जीवन यहाँ पे जीना एक नर्क के समान में है। यहाँ पे अभिषेक, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस साइड में आप दिखाएं, ये छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे मकान हैं जिसमें किसी भी तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे किचन का सामान रखा हुआ है, किचन है। किस तरीके से इसका साइज़ मेरे ख्याल से 4 फीट ऊंचा होगा या 3 फीट ऊंचा होगा, और 3 बाय 4 या 5 बाय 4 का घर है। ऐसी स्थिति में ये लोग सब जीवन यापन कर रहा है। कहाँ पे नल है बता दीजिए, कहाँ पे नल है वो भी हम दिखा देते हैं एक बार। सबसे आगे नल रहेगा। कोरोना में कोई कहे कि यहाँ पे बचा जा सकता है तो क्या पॉसिबल है? क्या आप और मैं या फिर जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं या फिर बिहार के जो वो पढ़े लिखे युवा जो दिल्ली में जाके अपने जीवन को समझते हैं कि बहुत अच्छा बीत रहा है, जो शायद कभी बिहार को लेकर ना सोचते हों, उनसे मेरा सीधा आग्रह है कि यही है वो मौका है जब आपके हाथ में बिहार बदलने की ताकत है। क्योंकि ये लोग तो हार चुके हैं, अपने जीवन को हार चुके हैं ये सोच के कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। जब 50 साल में नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा? बिहार में किसी भी तरीके का कोई भी नेता जो भी आगे आने वाले चुनाव में है, किसी के पास कोई नेतृत्व नहीं है कि हम किसी विकास के मॉडल पे काम कर पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे नलके की बात हुई थी, नलका कहाँ है ज़रा एक बार दिखा दीजिए तो हम नलके के पास पहुँच जाए। इसे भी दिखाते आइएगा अभिषेक। ये स्थितियाँ दिखेंगी कि विकास का एक मॉडल क्या है बिहार का। सर जी एक मिनट, सर जी हाँ जी, बुरा मानिए आप लोग, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे एक नल है,
अच्छा हाँ कभी वाला टूट जाता है तो हम लोग रस्सी बांध के चाहे अच्छा, इसी नल से पानी आता है। अभिषेक थोड़ा सा और जूम कर लीजिए इसको। यहाँ पे उस साइड में एक चापाकल भी था, जो चापाकल काम नहीं कर रहा है, और एक ये पानी है जो टाइम टाइम से कभी कभी आता है। ठीक है, शोर बहुत ज़्यादा। क्या है ये? बाथरूम है? पानी वाला अच्छा, टंकी। बोरिंग गड़ा हुआ है सर, बोरिंग गड़ा हुआ है सर, लेकिन चालू नहीं कर रहा है। अब चलो चालू नहीं हुआ, खाली लगा के छोड़ दिया हुआ है। हमसे मुखिया को बोलो किए हैं तो करा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं होगा। तब 1 साल से बचा बन के छूटा हुआ है। चलिए ठीक है। न पानी मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, और न राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। और कोरोना से सब मर रहा है भूखे प्यासे, कुछ खोज नहीं रहा है। गरीब के जो राशन मिल रहा था वो बंद हो गया है। बताइए, गरीब भूखे न मरेगा? बीमारी से ज्यादा तो सर खाना भी गरीब ठीक है, वो कैमरा पर्सन को आने दीजिए। हाँ, यहाँ पे वीडियो का हम एंड करेंगे। आपको बता देंगे कि हम लोग दिल्ली से जो चल के बिहार की व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखने और आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि यही विकास का मॉडल है बिहार का। मैं बिहार के 19 ज़िले घूम चुका हूँ, 19 ज़िले की भी हकीकत मैंने आपको पहले दिखाई है। एक बार फिर से हम उसी सफ़र पे निकले हैं। ये बिहार का इलेक्शन अड्डा है, और इलेक्शन अड्डा में इन गाँवों की स्थिति, इन इलाकों की स्थिति, इन कॉलोनियों की स्थिति, हरिजन टोली की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। ये भी वो कि ये पटना का मेन इलाका है। यहीं पे बगल में बोरिंग रोड है। यहाँ से आधा किलोमीटर आप पीछे जाइएगा तो इनकम टैक्स चौराहा है, उसके बाद राजभवन आ जाएगा, मुख्यमंत्री के आवास हैं, हाई कोर्ट है। ऐसे जगहों पे भी अगर ये स्थिति है तो आप समझिए कि क्या कुछ है। यही विकास का बिहार में पैमाना है, इसे देख लीजिए और अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको जातियों पे वोट देना है या फिर बिहार के विकास पर वोट देना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।